अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान रियाज से मुलाकात होनी है बड़ी तफसीली, और थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। बस आप समझ लें मोटरवे के सेंटर में रुका हुआ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं और वो बड़ी आसानी के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सलमान अकबर राजा की जो पटिशन आई है, वो जो ऑर्डर आया बड़ा अजीब व गरीब सा ऑर्डर है, लेकिन उसने कई रास्ते जो मेरे सेक्शन 215 के वो आसान कर दिए हैं। मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। फिर FIA की जो इंक्वायरी है जिसमें बाकायदा जस्टिस काजी फायज़ के अगेंस्ट जो इंक्वायरी शुरू हुई है, उसमें किस किस को नोटिस हो गए हैं और आगे क्या होने जा रहा है, उसमें मैं कोशिश करूँगा गुफ्तगू कर पाऊँ। बाकी जो ओवरऑल आपके सामने है हालात हैं, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो साइफर का केस है, जो उसमें प्रोसिक्यूटर सरकारी रख दी है। पहले इसी पे बात करते हैं। जज अबुल हसनात ज़रूर से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, और ये इंसाफ का कत्ल अगर देखा जाए, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड एक बेसिक प्रिंसिपल है। पे अभी अगर केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल को उसके अपने रेप्रिकेशंस के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन ये तो तरीका नहीं है। यानी एक वकील है, वकील को सारा दिन बाउंड करके आप रख दें। ये कौन सा ऐसा है कोई आसमान गिर गया है, क्या हो गया ऐसा कि जिस तरीके से इस ट्रायल को लेके जाया जा रहा है, ये बहुत से खदशात पैदा हो गए हैं और ये ट्रायल ग्राउंड में नहीं रहेगा। इन जज साहब से केस वैसे भी ट्रांसफ़र कराना चाहिए कि जिस तरह से ये ट्रायल लेकर चल रहे हैं, वन साइडेड ट्रायल। आप एक ही दिन में आप अंदाज़ा लगाए, एक दिन पहले ईमेल की साकिब बशीर ने बाकायदा बताया कि एडवोकेट जनरल को एक दिन पहले ईमेल की, नाम मांगे, वो नाम सारे आ गए। और ये देखे चटपट ये क्या हो रहा है। और ये वाला मामला अब टाइम ऐसा आ गया कि इसको हाई कोर्ट में उठाना चाहिए। हाई कोर्ट में बहुत तेज़ी से इस मामले को लेके जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ आर्टिकल 10A की वायलेशन है, आर्टिकल 4 की वायलेशन है, आर्टिकल 5 की वायलेशन है, इवन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन। और जिस तरह से ये ट्रायल तेज़ी से चला रहा है, ये ट्रायल ज़्यादा चल नहीं सकेगा, ये ट्रायल नीचे गिरेगा। 8 फरवरी इलेक्शन आ गया, इलेक्शन की तरफ तवज्जो उन्होंने पूरी की पूरी सियासी जमात की आपने तवज्जो इस तरफ बांट दी है, वो अपना इलेक्शन क्या लड़ सकेगी। दूसरी जो बात है वो साइफर के अपना जस्टिस काजी फायज़ के अगेंस्ट जो कुछ हमारे सहाफ़ियों ने या कुछ दोस्तों ने, कोई तकरीबन 126 के करीब लोगों की इंक्वायरी शुरू हो गई है। कोई लाहौर से हैं, कोई इस्लामाबाद से हैं। पूरी डिटेल में बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। असदूर, मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर, मैं तो हैरान होता हूँ, इकरारुल हसन, मलिया हाशमी, बहुत से लोगों के नाम बाकायदा इंक्वायरी के लिए नोटिस कर दिए हैं। और ये क्या, एक बड़ी सिंपल सी बात है। अब मोटरवे पे अगर आज सफ़र कर रहा हूँ मैं, मोटरवे पे आप कहें जनाब ये सिर्फ काली गाड़ियों का चलान होगा, सफ़ेद गाड़ियों का नहीं होगा, ये कौन सा कानून है। अच्छा चले जी जनाब, 135 में जो गाड़ी चलेगी उसका चलान होगा, 125 में चलान नहीं होगा। मैक्सिमम स्पीड तो जनाब अल्लाह वो सबके लिए है, चाहे काली हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे मर्सिडीज़ हो, चाहे नॉर्मल सुजुकी हो। पैदल चलने की बात नहीं हो रही है। और फिर ये कि जनाब जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं वो एग्जाम्प्ट होगी। किस बात पे एग्जाम्प्ट होगी। और ये जजेस सिर्फ जस्टिस काजी फायज़ से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ तक नहीं ख़त्म होता। इससे पहले कई ऐसे जजेस हैं, मौजूदा जजेस में ही आप देख लें, जो मौजूदा इसी लॉट के अंदर जजेस बैठे हैं, उनके अगेंस्ट जो बात हुई है वो क्यों नहीं हो रहा। ये यानी ये कौन सा तरीक़ाकार है, और FIA के कौन से कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ऑनलाइन जो रूल्स बने थे वो रूल्स हमारी अदालतें कलअदम करार दे चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। और मैं रिकॉर्ड में फिर दुरुस्तगी मैं बार बार करता हूँ, मैं दुरुस्त करता हूँ आपका रिकॉर्ड क्या हुआ था। तारीख़ी तौर पर बताता चलूँ, वो बाकायदा चैलेंज किया FIA ने, और मरियम औरंगज़ेब ने उस वक्त वो वापस ले लिया था। मैंने बैकग्राउंड में बड़ी दफ़ा आपके साथ वो चीज़ चलाई है। दोबारा चाहे मैं कहूँगा कि टीम वो बैकग्राउंड पे वो चला दे ताकि आप देख सकेंगे क्या होता रहा है। यानी बाकायदा पटिशन वापस ले ली थी सुप्रीम कोर्ट से, लीव टू अपील वापस ले ली थी। तो वो तो आपने फिर उसी पोजीशन पे ले आए। अब तो आपके पास है क्या। और आर्टिकल 19 और 19 को सामने रखते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला जो बार बार वो कहते थे, और बहुत से जजेस की ऐसा है कि कई ऐसी बातें होती रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मामले को उस कॉन्टेक्स्ट में या उस तरह से लेकर चले। ये किसी तरह की भी इजाज़त होनी नहीं चाहिए। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। इसमें बाकायदा मैं खाता लिखने लगा हूँ कि क्या पैरामीटर हैं। TORs जो हैं, TORs मैं समझता हूँ आज भी वो हिट करते हैं। किस कानून के तहत वो TORs लिए गए हैं, बड़ा बारीक बीनी से मैं इस सारे काम को देख रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस मामले को देखिए, हम सारी साफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं, वकला बरादरी के साथ खड़े हैं, और उनमें से भी
जय्यद यानी जो नाकद हैं, यानी मेरा खुद इख्तलाफ रहा है कई मामला में मतीउल्लाह जान से, असतूर से, हसनात से, मेरा कई हमारे दोस्त अहबाब हैं जो उनसे बिल्कुल इख्तलाफ रहा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार देश बहुत से इबहाम पैदा हो गए और मैं इस इंक्वायरी को अपने मंतकी अंजाम तक नहीं देख रहा। ये चैलेंज होगी और ये चैलेंज होनी भी चाहिए और इसे हम जदीद तफसीलात इकट्ठी होकर वो सारा जितना भी रिकॉर्ड हम कर सकते हैं वो रिकॉर्ड हम किसी ना किसी स्टेज के ऊपर सामने लेकर आएंगे। आखिरी बात की तरफ चलते हैं और बड़ा अहम है, तफसीली फ़ैसला बैकग्राउंड पे वो चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जो है ना सलमान अकरम राजा का वो जो कह रहे हैं कि पार्टी सिंबल में पार्टी के तौर पर इंतखाब लड़ना चाहता हूँ, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसको एक कंप्लेंट की शक्ल में ले गए कि ये इलेक्शन के इस प्रोसेस में आ गया। भाई ये तो प्री पोल है, ये पोस्ट पोल का तो इशू ही नहीं है। अदालत इसको पोस्ट पोल में ले गई है कि जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन पटिशन आएगी, इंडिविजुअल ग्रीवियस होगी, तब यह देखा जाएगा। आइन का आर्टिकल 218(3) भी रिप्रोड्यूस किया, बैकग्राउंड पे वो सारा चल रहा है, 219 भी रिप्रोड्यूस किया है, बाकी डिफरेंट प्रोविजन भी सामने रखी है। लेकिन जो बात असल जो बात है या जो आइन की मंशा है साफ शफाफ इलेक्शन और गैर जानबदाराना इलेक्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो सके, इसको रोकना है। तो वो तो आपके सामने मौजूद है। हमारा क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने नॉमिनेशन पेपर में बताया कि उनकी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, बड़ी वजाहत के साथ बताया और लिखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्टें भी बना दी, MNA की भी, MPA की भी, और मैंने वो सारी लगाई हैं। आज मैंने एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रही है। पीर को वो लगा हुआ केस जिसमें सेक्शन 215 की आइनी हैसियत को चैलेंज किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि यहाँ सलमान अकरम राजा के सामने इलेक्शन कमीशन ने ये पॉइंट लिया था कि वो सिंबल ही नहीं ले सकते, कि वो इलेक्शन सिंबल उस पर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते और वो किसी तरह से भी कैंडिडेट नहीं होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम बड़े क्लियर हैं कि नहीं, ठीक है सिंबल ले लिया आपने, सिंबल के कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन इसे साफ शफाफ क्या वो सिंबल ले देना सारा इलेक्शन प्रोसेस जेबटाइज कर देगा, सारा ज़मीन में फेंक देगा? ये आइन की मंशा नहीं है, कभी भी आइन की मंशा नहीं रही है। और अब ये मामला मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए मैंने ऑर्डर भी लगा दिया। मैंने वो जो CM फाइल की थी सलमान अकरम राजा की, वो भी मैंने साथ लगा दी है। और वो तफसीली फ़ैसले को अगर बारीक बीनी से देखा जाए, बैकग्राउंड पर वो भी चल रहा है कि उसमें बहुत से इबहाम आ गए हैं। और वहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब एक सियासी जमात इलेक्शन लड़ रही है, जब तक वो बैन नहीं होती आर्टिकल 17 के तहत, और मैंने लिखा है कि आर्टिकल 17 के तहत बैन होने में दो ही बातें, अपना सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सालमियत के ख़िलाफ़, और दूसरा सोर्स ऑफ फंड देना है। लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा कि पार्टी को बैन कर देना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोविडेंट फंडिंग का केस चला, वहाँ बैन नहीं हो सकी। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ निशान लेके आप सिर्फ इंतखाबी जो इलेक्शन हुआ है इस बुनियाद के ऊपर एक पार्टी को बैन कर दें, ये तो आइन की आइन को बुनियादी हकूक़ की हैसियत क्या रह गई है? और जो भी काम बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ किया जाएगा वो आर्टिकल 8 है, वो वाइड है। ये वो सारे पॉइंट जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाए हैं, रखे हैं, और वहाँ ये सारी बातें एक एक बात लाहौर हाई कोर्ट के सामने होगी। पटिशन भी मैंने फ़ाइल कर दी। पटिशन में भी आप अगर ऑर्डर पढ़ लें, जो इबहाम मैंने आपके सामने रखे हैं वो इबहाम बड़े क्लियर हैं। उन इबहाम को अगर आप सामने रखें आप, और क्या इलेक्शन कमीशन अपना आइनी किरदार अदा कर रहा है? साफ शफाफ इलेक्शन करने के लिए उसने जो इक़दाम उठाने चाहिए थे वो उठाए हैं, वो नहीं उठा सका। और वो बज़िद है इस बात के ऊपर, 2 दिन के अंदर अंदर कहा है इसको बाकायदा लिखे और 10 दिन में फ़ैसला करे। यानी 8 तारीख को इलेक्शन है, तो अगर इलेक्शन तक फैसला ना करे तो फिर क्या करेंगे हम इस बात को सामने रखते हुए? यानी अगर वो आकर फैसला करे आखिरी दिन के अंदर आकर, फिर क्या, फिर वो कहाँ गई? जो प्रपोर्शनेट सीटें आनी है, जो रिज़र्व सीटें आनी है, वो सारी कहाँ गई? रिज़र्व सीटें भी आपने अपने नदी की टोकरी में फेंक दी क्या? यानी मखसूस नशिस्तें हैं जो ख़वातीन की हैं, जो अपना क्या कहते हैं आप, यार अक़लियतों की, वो ये भी मैं इस वाले बात को इंशाल्लाह मैं खुशखबरी देता हूँ, मुबारक देता हूँ आपका कि आप इंडिविजुअल इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ेंगे मगर आप पार्टी के कैंडिडेट इंशाल्लाह होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के सामने अब ये मामला है, मीर को इसकी समाअत होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।